हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो जलकुंभी के बारे में है। वही जलकुंभी जो एक आतंक के रूप में जाना जाता था। आज भी अगर कहीं किसी तालाब में ये जलकुंभी लग गया तो पूरे तालाब पर कब्जा कर लेता है। तेज गति से वृद्धि करने वाला ये जलकुंभी, जिसको हम वाटर हियासिंथ के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो इचोर्निया डेसिप्ट मार्ट के रूप में इसको हम जानते हैं। अपोन्टेड रियासी भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के जल निकायों में पाया जाता है। यह स्वदेशी प्रजाति नहीं है, लेकिन अब पूरा भारत में आप इसको देख सकते हैं। ये तैरता हुआ जलीय पौधा है और अप्रिय खरपतवार भी है, लेकिन इसका उपयोग आज हो रहा है और इससे कहा जाता है कि मतलब इससे बहुत सारा लाभदायक पदार्थ सब बनाया जा सकता है। अब बिहार में भी इस पर प्रयोग शुरू हुआ है। ये मुख्य रूप से नदी, तालाब, जल स्रोत को सोखने वाली जलकुंभी है, जो आज आय का स्रोत भी बन रहा है। और अगर हम देखें तो इससे कलाकारों के द्वारा, हस्तशिल्प के जो कलाकार हैं उनके द्वारा 50 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक के करीब 15 वैरायटी के सामान जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं उसको बनाया जा रहा है। इसमें बैग, फ्लोर मैट, बोतल कवर, कुशन कवर, बॉल हैंगिंग, हैट, मोबाइल कवर, लेडीज़ पर्स, जेंट्स वॉलेट और डस्टबिन जैसे कई उत्पाद तैयार हैं। तो जो महिलाएं चूल्हा चौकी में व्यस्त रहती थीं, आज इससे तरह तरह की पदार्थ बना रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती है। और इन प्रोडक्ट के बदौलत नवंबर में दिल्ली में जो आयोजित होने वाला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में महिलाएं हिस्सा लेगी और अपने प्रोडक्ट को बेचेगी। और भारत सरकार के जो वस्त्र मंत्रालय की ओर से जो प्रदर्शनी आयोजित की जाती है उसमें हस्त निर्मित प्रोडक्ट को बेचने के लिए दिल्ली जाएंगी, और इससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और बेरोजगारी दूर भी कम होगी, आर्थिक उन्नयन होगा। तो जीव मिशन के आंकड़े को देखें तो हम देख सकते हैं कि जलकुंभी से पटे बिहार के लगभग 13,144 जल स्रोत हैं जिनको पुनर्जीवन भी मिलेगा। और अगर हम बात करें कि कैसे इस पर काम होता है तो हम देख सकते हैं कि एक ग्रुप है जो इस पर ट्रेनिंग देता है महिलाओं को, उनको बतलाता है कि कैसे इससे उत्पाद बनाया जाए। तो पहले बेसिक जो ट्रेनिंग होता है उससे बताया जाता है प्रशिक्षुओं को कि बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। एक दैनिक भास्कर जो बहुत लोकप्रिय एक अखबार है, उसने अपने हेड में अपना जो आमुख है उस पर उसने लिखा कि वेस्ट से बेस्ट। तो जलकुंभी से जो बने प्रोडक्ट है उसको बिहारी लोग भी बेचने के लिए जाएंगे, और उसने फ़ोटो सहित इसको प्रकाशित किया है कि कैसे जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम बेस्ट पदार्थ कैसे बना सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करें तो एक बैग जो है 3 से 5,000 रुपये तक में बिकता है, जबकि उसके तैयार करने में 1 किलो तक जलकुंभी और 3 दिन लगते हैं। तो अभी ये चर्चा में है कि इससे कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। तो सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य से रोजगार के अभाव में लगातार कुशल अकुशल श्रमिक का पलायन हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिहार की छवि ही बनी है लेबर सप्लाइंग राज्य के रूप में। तो ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम होंगे जिसमें कि स्किल बढ़ेगा, ये सब सामान बनाने के लिए जो जलकुंभी से बनाया जाता है, तो उससे एक न केवल जल स्रोत को जीवन मिलेगा बल्कि कुशल और अकुशल दोनों तरह के जो श्रमिक हैं उनको रोजगार भी मिलेगा।
और रोज़गार मिलने के साथ साथ जो पलायन है उस पर भी रोक लगेगी। तो जलकुंभी को निकालने और उसका उत्पाद तैयार करने में हज़ारों लोगों को घर पर ही रोज़गार मिलेगा। अब ये जो जलकुंभी होता है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला खरपतवार है, जल की सतह पर उगता है और पूरे कम समय में, बहुत कम समय में ये पूरे तालाब पर कब्जा कर लेता है, उसके सतह पर ये फैल जाता है और वायुमंडल, ऑक्सीजन और पानी के सतह के मार्ग को अवरुद्ध करता है, जो जलीय जीव के लिए खतरनाक है। और जब ये पूरा तालाब पर कब्जा कर लेता है तो मछलियों का भी जो भोजन है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो पूरा जो है ठीक से उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जलीय जीव के लिए खतरनाक है ये जलकुंभी। और जब इसका उपयोग किया जाता है तो जलीय ऑक्सीजन को जलीय जीव को ऑक्सीजन भी मिलने लगता है और उनका जलीय ऑक्सीजन सुरक्षित होगा, जीव जंतु की रक्षा होगी। अब हम जलकुंभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये स्वदेशी प्रजाति नहीं है। ब्रिटिश अपने बेसिक शासन के दौरान इसे दक्षिणी अमेरिका से सजावट जलीय पौधे के रूप में लाया गया था और अभी भी इसका कटिंग करके, बडिंग करके गमला में भी लोग लगाते हैं। इस पर आकर्षक बैंगनी रंग का फूल खिलता है जो बहुत अच्छा सा दिखता है, लेकिन जलीय स्रोत में ऑक्सीजन की कमी का ये कारण बन जाता है। और लेकिन व्यावसायिक स्तर पर जो मछली पालन है या मतलब परिवहन है, मनोरंजन के लिए जो जलीय स्रोत है वो अनुपयुक्त हो जाता है और कई जगह तो इसको लेकर के खाद बनाया जाता है, इसको गला करके। और कुछ पशु चारा पर भी रिसर्च हुआ है, तो कुछ पशु चारा में अगर कुछ % इसका मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें पोषक तत्व की मात्रा भी पर्याप्त रूप से मौजूद होती है। तो एक पौधा जो प्रोलीफेलिक होता है वो बड़ी संख्या में युवा पौधों या फलों की उत्पत्ति करता है। यह सूर्य के प्रकाश को कम करने के साथ ही पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है, जिससे व्यावसायिक स्तर पर उपयोग के लिए तालाब अनुपयुक्त हो जाता है। और इतना तेज इसका वृद्धि है, इसके खरपतवार को, मतलब ये जो हमारा जलकुंभी है उसको हटाना एक महंगी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। कई बड़े बड़े झील को इसने कब्जा कर लिया और इस तरह से जो इकोसिस्टम है उसके लिए एक गंभीर समस्या बन गया है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो इसी पर रिसर्च हुआ कि क्या इससे किया जा सकता है ताकि इसका उपयोग हो। तो इसका खाद के रूप में भी उपयोग होता है। तो यह पौधा जो है सो फाइटो रेमेडियन गुण जाति वाली पौधा है, जिसमें जहरीले मेटाबोलाइट्स और हानिकारक भारी धातुओं को पानी से निकालने की क्षमता है। तो ये इस हिसाब से इसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जब जलकुंभी का प्रयोग होता है तो भारी धातु सबका ये शोषण कर लेती है। तो इस तरह से ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जल में जो भारी धातु सब है उसका इस हिसाब से जल का ये शोधन करता है। मूल प्रॉब्लम ये है कि जो जल है उसमें से भारी तत्व को तो खींचता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन सबका कमी हो जाता है जल में। और जब जलीय जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर जो जलीय जीव उस पर निर्भर हैं जलीय ऑक्सीजन के लिए, खास करके मछली सब, तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। और इस हिसाब से ये आतंक के रूप में इसको माना गया। एक बार इसको बंगाल का आतंक तक कहा जाने लगा। और इसी तरह पर्यावरण के ये बेहद विपरीत साबित हुआ। तो जब इसका आर्थिक रूप से एक्सप्लॉयटेशन होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इस तरह से ये जो पौधा है। लेकिन हम अगर आयुर्वेद को देखें तो इसमें औषधीय गुण भी होता है। आयुर्वेद में इसे बेहद करामाती भी बताया गया है। कई रोगों को ठीक करने के लिए जलकुंभी का उपयोग होता है। और अगर हम औषधीय गुण की बात करें तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी इसका पत्ता बहुत असरदार साबित होता है। और अगर मतलब हम देखें कि कौन कौन से बीमारी में इसका उपयोग होता है, नहीं तो समझ लीजिए कि एक हिसाब से ये एक जलीय आतंक भी है। बंगाल का आतंक इसको कहा गया है। तो इसके कुछ पत्ते और
फूल सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। यह पानी में हर जगह आसानी से मिल जाता है और बरसात के मौसम में हर जगह देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा इसका औषधीय गुण है। जलकुंभी को प्राचीन रोमन सैनिकों का मुख्य आहार माना जाता था। जलकुंभी सैंडविच इंग्लैंड में मजदूर वर्ग का एक प्रधान था। इसमें संतरे से अधिक विटामिन सी, दूध से अधिक कैल्शियम, पालक से अधिक लोहा और एक केले से अधिक फोलेट होता है। जलकुंभी में विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B6, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें एंटी कार्सिनोगेनिक पदार्थ भी पाया जाता है, जो कैंसर निवारक, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो कैंसर को रोक। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो थायराइड ग्रंथि को बेहतर कामकाज करने में ये मदद करता है। और जलकुंभी क्रूसीफायर सब्जी के ब्रेसिका परिवार का एक सदस्य है, जिसने थायराइड स्वास्थ्य में लाभकारी प्रभाव दिखाया है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम करके अन्य ब्रिस्कस की तरह जलकुंभी काम करते हैं और कच्चे खाने पर सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। अलग अलग क्षेत्र में रिसर्च हुआ है, तो इसको एंटी डिप्रेशन और गर्भावस्था में मदद करने वाला, मधुमेह में पैदा करने वाला, आँख की रोशनी बढ़ाने वाला, मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार करने वाला, साथ ही जो सर्दी जुकाम खांसी होता है उसमें फ़ायदा पहुंचाता है। और जो बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं उनको भी इससे फ़ायदा होता है। ये सब अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है।